हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 3 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग की बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन और अपने एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट किस खाड़ी में बनाया जा रहा है? ऑप्शन बी, गैलाथिया बे के अंदर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट की कोस्ट के बारे में काफी पूछा जाता है, तो इसका कुल बजट जो है वो लगभग 72,000 करोड़ है। यह खाड़ी दुनिया के सबसे बिजी समुद्री व्यापार मार्ग यानी ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग लेन से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी नीति आयोग ने प्रपोज किया है। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर? तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, यहाँ मिलने वाले दुनिया के सबसे बड़े कछुए जिएंट लेदर ब्लैक टर्टल के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो पूरे निकोबार द्वीप का समूह सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्यूलर इसी द्वीप पर स्थित है। वाटर चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करने वाली जो लाइन है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे आखिरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखिए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हम आपको वहां पर डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जुलाई 2026 की करंट अफेयर और सिर्फ करंट अफेयर एमसीक्यू ही नहीं, लेकिन उसके साथ उसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उसे सिर्फ 5 रुपए में परचेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको चाहिए, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि कहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना IAF ने नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं वो नए उप प्रमुख बने हैं। एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के नए क्या बने हैं? वाइस चीफ बने हैं। सर्विस ईयर की बात करें, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को साल 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन शामिल किया गया था। इनके पास मिराज 2000 और अन्य लड़ाकू विमानों को उड़ाने का 3300 प्लस घंटे से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह ली है, जो अपनी 40 साल की सर्विस के बाद 30 जून को रिटायर हुए हैं। भारत में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के तहत देश के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वायुसेना में सबसे बड़ी रैंक एयर चीफ मार्शल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के FCRA नियमों में संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? यहाँ आपका ऑप्शन बी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य की विधानसभा ने केंद्र FCRA नियमों में संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। क्या है फुल फॉर्म? FCRA की पूरी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, यहाँ पर आपको रेगुलेशन बीच में है, ये याद रखना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो विदेशी चंदे की निगरानी करता है। नोडल मिनिस्ट्री सबसे जरूरी है। भारत में विदेशी फंडिंग और NGOs की रजिस्ट्रेशन की जांच होम मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। सभी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट वो है उसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको जरूर याद रखने हैं। असेंबली सीट्स की बात करें तो केरल की विधानसभा में कुल 140 इलेक्टेड सीटें हैं। भारत में सबसे पहला FCRA कानून ईयर 1976 में इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति यानी पावर्स का बंटवारा संविधान के 7वें जो हमारे शेड्यूल्स हैं उसमें दिया गया है।
जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के कौन से नंबर के नए थल सेना प्रमुख का पद संभाला है? तो यहाँ पर 31st नंबर के नए थल सेना प्रमुख का पद संभाला है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कमीशन ईयर जनरल धीरज सेठ को साल 1986 में सेना की सबसे पुरानी स्कीनर्स हॉर्स में कमीशन मिला था। सेना प्रमुख बनने से पहले वे जयपुर स्थित भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे। थल सेना प्रमुख का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 32 वर्ष की आयु तक होता है। भारत में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में पहले भारतीय कमांडर के एम करियप्पा के पद संभाला था। भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरल कौन थे, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार वर्ष 2021 के बाद पहली बार दिल्ली में मॉनसून किस महीने में पहुंचा था? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जुलाई करेक्ट हो जाएगा। यानी मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2021 के बाद पहली बार दिल्ली के अंदर मॉनसून जुलाई महीने में पहुंचता है। डिले इन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मॉनसून 2 जुलाई 2026 को पहुंचा है। इसकी सामान्य तारीख 27 जून होती है, यानी इस बार यह 5 दिन लेट है। मॉनसून एंट्री इन इंडिया, भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड पर मॉनसून सबसे पहले 1 जून को केरल के तट से टकराया है। भारतीय मॉनसून विभाग की स्थापना ब्रिटिश काल में साल 1875 यानी 1875 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईएमडी का मुख्य हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। क्लाइमेट साइंस के अनुसार ला नीना के कारण भारत में अच्छी और भारी बारिश होती है, जबकि अल नीनो मानसून कमजोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को तेल कंपनियों ने किस ईंधन सिलेंडर के दाम में 180 की भारी कटौती की है? तो उन्होंने यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी में भारी क्या करी है? कमी और कटौती की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। सिलेंडर साइज की अगर बात करें, यह कटौती केवल दुकानों और होटलों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम वाले भारी कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है। इसके साथ ही हवाई जहाजों के ईंधन एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दामों में भी 5 प्रति लीटर की कमी की गई है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों को मिक्सचर बनाकर दोनों मिक्स करके उसको बनाया जाता है। एलपीजी में अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए गैस लीक का पता लगने के लिए इसमें एथनाइल मेरसेप्टन नाम का केमिकल मिलाया जाता है। गरीब परिवार को फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बालिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन अहिर को किस राज्य की विधानसभा परिषद का नया उपसभापति चुना गया है? तो उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा का नया उपसभापति चुना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्टेड अनऑपोज्ड की बात करें, सचिन अहिर को इस पद के लिए बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुना गया है, अनअपोज्ड चुना गया है। टोटल स्टेट्स विद काउंसिल, भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद अपर हाउस है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आर्टिकल 169 के तहत देश के संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद को बना या पूरी तरह से खत्म कर सकती है। कौन? संसद यानी पार्लियामेंट। ओके। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये जो हमारा परिषद होता है वो कभी भी क्या होता है, खत्म नहीं होता है। जैसे हमारा लोकसभा हो जाता है ना पूरी तरह से, और इसके बाद 5 साल के बाद इसमें क्या हो जाते हैं, नए इलेक्शंस होते हैं, सभी लोग हट जाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ये जो सदन है वो कभी भी खाली नहीं होता है। ओनली 1/3 लोग रिटायर होते चलते हैं। मिनिमम एज क्या है? अगर आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में किस राष्ट्रीय मिशन के तहत नई डिजिटल हेल्थ पहले शुरू की है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उन्होंने शुरू किया है। इस डिजिटल मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। इस पूरे डिजिटल हेल्थ सिस्टम को लागू करने के लिए एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की है जिम्मेदारी इसकी है। इसके तहत बनने वाले डिजिटल आभा हेल्थ कार्ड नंबर कुल 14 डिजिट का होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 47 सरकार को पब्लिक हेल्थ और पोषण के स्तर को सुधारने का निर्देश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस ग्रामीण लोकतांत्रिक संस्था की नियमित बैठक न होने पर द हिंदू ने चिंता जताई है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ग्राम सभा की बैठक न होने पर चिंता जताई गई है। ग्राम सभा में गांव की वोटर लिस्ट में शामिल सभी वयस्क नागरिक 18 प्लस एज अनिवार्य रूप से इसके मेंबर होते हैं। पंचायती राज को 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। ये आपको याद रखना है, पंचायती राज को किस अधिनियम से संविधान का वो जो पंचायती राज का जो दर्जा है संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो कहाँ कब मिला था? 1992 अधिनियम 73rd अमेंडमेंट, याद रखना। इस कानून से संविधान के पार्ट 9 और 11 शेड्यूल से जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को काम करने के लिए कुल 29 जो विषय है वो दे रखे हैं। संविधान का आर्टिकल 14 डीपीएसपी राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार पर आधारित है। आज का आखिरी प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश प्रवासी की सुविधाओं के लिए हाल ही में कौन सा नया डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है? तो उन्होंने यहाँ पर ई-OCI कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका पूरा नाम ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत की विदेशी नागरिकता है। भारत सरकार ने OCI कार्ड स्कीम की शुरुआत साल 2005 में नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करके की थी। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा, आजीवन वीजा की सुविधा मिलती है। OCI कार्ड धारकों को भारत में वोट देने, सरकारी नौकरी पाने या खेती की जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होता है। भारतीय संविधान के पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में नागरिकता का नियम है। भारत में केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।